आज है जी हमारी कुरेशी की दूसरी क्लास। कुरेशी की पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कुरेशा पकड़ना, स्लिप नॉट लगाना और कुरेशी की चेन लगाना। आज हम सीखेंगे स्लिप स्टिच, सिंगल कुरेशिया, जो कि हम कुरेशी की चेन के ऊपर कुरेशी को बढ़ाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम स्लिप स्टिच को डॉट से और सिंगल कुरेशी को क्रॉस या प्लस के साइन से ज़ाहिर करते हैं। ये है हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम जिसमें एक पत्ते का डिज़ाइन दिखाया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, जो कुछ निशानियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये चेन की निशानी और उसी के साथ साथ सिंगल कुरेशी की निशानी। इसको आप पहचान सकते हैं, इन्हें याद रखिए तो आप मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना आज का काम, जो कि हमारे पास स्लिप स्टिचेस बनाना। उसको हम शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी स्लिप नॉट। तो इस तरह से हम क्रॉस बना लेंगे। पहले वाले के नीचे से अपना धागा कुरेशी का निकाल लेंगे। ये बन गई हमारी कुरेशी की स्लिप नॉट। अब हम शुरू करेंगे इसके ऊपर चेन बनाना। कुरेशी को पीछे से घुमाएंगे। ये जो हमारी उंगली होती है, ये धागे को तना हुआ रखने में और ढीला छोड़ने में हमारी मदद करती है। इसी को आप एडजस्ट करना सीखें। इतना भी तना हुआ ना रखें कि धागा निकालना मुश्किल हो जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ें कि धागा निकले ही ना और चेन की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ ही हो जाए। अब हम चेन बनाते रहेंगे। कुरेशी को पीछे से घुमाएंगे, धागे को निकाल लेंगे। जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी चेन, ताकि इसके ऊपर हम स्लिप स्टिचेस बनाना सीख लें। बन गई है हमारी कुरेशी की चेन। ये कुछ इस तरह से लगती है जिस तरह से एक बालों की चोटी लगती है। तो अब हमने इसके ऊपर अपने स्लिप स्टिचेस लेने हैं। यहाँ पर हमने शुरू करने हैं अपने स्लिप स्टिचेस बनाना। तो इसको देखिए, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में हमने अपना कुरेशा डालना है। ये पहला है और अब हम दूसरे वाले में कुरेशा डालेंगे। तो इस तरीके से कुरेशे को डालिए, दूसरी तरफ से धागे को निकाल लीजिए इस तरीके से। अब इस जो धागा हमारे पास है उसको दोबारा से पहले वाले धागे से निकाल लीजिए। अब इसको देखते जाइए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, आपको स्लिप स्टिच बनाना आ जाएगा। वही तरीका है, कुरेशे को अंदर डालिए, दूसरी साइड से धागे को निकालिए। अब पहले वाले से दूसरे वाले को भी निकाल लीजिए। इस तरह से बन जाएगी आपकी स्लिप स्टिच और इसी चेन पर पूरी तरीके से मैं स्लिप स्टिचेस को बनाती जाऊंगी। लीजिए, कंप्लीट हो गई थी मेरी स्लिप स्टिच और लास्ट वाले स्टिच को भी मैं बना दूंगी आपके सामने और ये स्लिप स्टिच जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिचेस बनाएं तो ये किस तरह से नज़र आते हैं। अब हम बनाना सीखेंगे सिंगल कुरेशिया। उसको बनाने के लिए भी हम शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। तो बन गई हमारी स्लिप नॉट और इसके ऊपर हम बनाएंगे कुरेशी की चेन। कुरेशा पीछे ले जाएंगे, धागा निकालते जाएंगे और जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी चेन, ताकि इसके ऊपर हम जल्दी से सिंगल कुरेशिया बनाना सीख सकें। अब जो हमारी चेन है वो बनकर तैयार हो गई है और अब ये जो चेन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेंडशिप बैंड। अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। हमने बनाना सीखना है इसी चेन के ऊपर सिंगल कुरेशिया। तो हम पहले को छोड़कर दूसरे स्टिच के अंदर अपना कुरेशा डालेंगे, दूसरी साइड से धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे कुरेशे के ऊपर 2 धागे आ गए हैं। अब हम दोबारा से धागा लेंगे और इन दोनों को एक ही बार निकाल लेंगे। दोबारा से हम यही करेंगे, कुरेशा डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर से धागा लेकर इन दोनों धागों को उसमें से निकाल लेंगे। दोबारा से कुरेशा डालेंगे, धागा निकालेंगे और दोनों धागों में से और धागा लेकर उसमें से निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम अपनी चेन के ऊपर सिंगल कुरेशिया बनाते हुए चले जाएंगे। दोबारा से कुरेशा डालेंगे, धागा निकालेंगे, दोबारा से धागा लेकर दोनों में से निकाल लेंगे। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी टांके पर। उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। दोबारा से धागा लेंगे और दोनों धागों में से निकाल लेंगे।
अब मैं आपको यहाँ पर कुरेशे को कट करने का तरीका बताती हूँ। कैंची से इसे कट करना है, बिल्कुल पास नहीं कट करना वरना दोबारा से ये खुल जाएगा। अब इसे सिक्योर करने के लिए नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सुइयों का, लेकिन हम इसे कुरेशे से भी सिक्योर कर सकते हैं। पीछे से घुमाएंगे धागे को और कुरेशे की मदद से इसे ऊपर निकाल लेंगे। कुरेशा नीचे से डालेंगे और इस धागे को नीचे निकाल लेंगे। अगर इसी तरह हम 2-3 बार कर लें तो इससे हमारा धागा जो है वो सिक्योर हो जाता है और इसकी वजह से ये खुल नहीं जाता। ये बन गए हैं जी हमारे सिंगल कुरेशिया और वो है हमारा स्लिप स्टिच वाला कुरेशा। अब इन दोनों के दरमियान आप फ़र्क देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है और इसी थोड़े से फ़र्क की वजह से हम मुख्तलिफ़ स्टिचेस के साथ मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाते हैं। दोबारा से चलते हैं हम अपनी डायग्राम या फिर पैटर्न की तरफ। वहाँ से हम दोबारा से याद करेंगे कि स्लिप स्टिच को हम डॉट से और सिंगल कुरेशे को हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, ताकि हम मुख्तलिफ़ डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन को ईज़िली रीड करके बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाफ़ डबल कुरेशिया बनाना, डबल कुरेशिया बनाना, ट्रिपल कुरेशिया बनाना और डबल ट्रिपल कुरेशिया बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।